जोहार झारखंड वासियों, मैं हूं आकाशदीप कुमार और आप देख रहे हैं झारखंड सर्कल। अगर आप झारखंड से हैं और झारखंड से जुड़ी हुई खबरें या पोस्ट देखना पसंद करते हैं तो झारखंड सर्कल को अभी सब्सक्राइब कर ले। अब आइए देखते हैं झारखंड से आज की बड़ी खबरें। बार में डीजे बॉय की हत्या करने वाला शख्स धराया। बीती रात राजधानी रांची के चुटिया थाना क्षेत्र के एक्सट्रीम बार में एक डीजे बॉय की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि गोली मारने वाला शख्स हाफ पैंट में चेहरा ढक कर आया था और डीजे संदीप परमानिक उर्फ सैंडी की गोली मारकर हत्या कर दी। जो जानकारी मिल पाई है उसके मुताबिक गोली मारने वाला शख्स पकड़ा गया है। बताया जा रहा है कि गया जिला अलीपुर थाना क्षेत्र से वह पकड़ा गया है। आरोपी की पहचान अभिषेक सिंह के रूप में हुई है। वह रांची के सेल सिटी स्थित E9/8A फ्लाइट में रहता था। पुलिस उसके फ्लाइट में पहुंची तो ताला बंद था। इसके बाद पुलिस ने ताला तोड़कर उसकी घर की तलाशी ली। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल राइफल को भी जब्त कर लिया है। मंत्री आलमगीर आलम से 3 दिन और पूछताछ करेगी ईडी। कोर्ट में पेशी के बाद मिली रिमांड। टेंडर घोटाला से जुड़े मामले में छापेमारी के दौरान बरामद करीब 38 करोड़ रुपए मामले में पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की 11 दिनों की रिमांड अवधि पूरी होने के बाद सोमवार को पीएमएलए कोर्ट में पेशी हुई। ईडी ने पूछताछ की आवश्यकता बताते हुए फिर से 3 दिनों की रिमांड की मांग की। इसके बाद कोर्ट ने ईडी को 3 दिनों की रिमांड सौंपी है। ईडी ने कोर्ट को कहा कि आलमगीर आलम उन्हें जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। दरअसल टेंडर घोटाला मामले में ईडी ने आलमगीर आलम को 15 मई को गिरफ्तार किया था। कल्पना मुर्मू सोरेन ने कहा, झारखंड में बीजेपी नहीं, आदिवासी, दलित और पिछड़ों का इंडिया गठबंधन चलेगा। गोड्डा में प्रदीप वर्मा के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए जेएमएम नेता कल्पना मुर्मू सोरेन ने कहा कि झारखंड में बीजेपी नहीं, आदिवासी, दलित और पिछड़ों का इंडिया गठबंधन चलेगा। बता दें कि वे सोमवार को गोड्डा के पुड़ैया हाट में चुनावी सभा को संबोधित कर रही थी। कल्पना ने कहा, यह वो क्रांतिकारी भूमि है जहाँ से बाबा तिलका मांझी ने तीर धनुष से अंग्रेजों का मुकाबला तब किया था जब किसी ने ऐसा करने का सपना भी नहीं देखा था। ये जल, ये जंगल और ये जमीन हमारा मान है, हमारा अभिमान है, हमारा स्वाभिमान है। जून से मिलने लगेगी अबुआ आवास योजना की दूसरी किस्त। अबुआ आवास योजना के लाभुकों को जून माह से दूसरी किस्त की राशि मिलनी शुरू हो जाएगी। ग्रामीण विकास विभाग इसकी तैयारी कर रहा है। दूसरी किस्त के रूप में योग्य लाभुकों को 50-50 हजार रुपये तक दिए जाएंगे। चुनाव आचार संहिता हटते ही राशि जारी की जाएगी। यह राशि सिर्फ उन लाभुकों को मिलेगी जिन्होंने पहले किस्त में मिले 30-30 हजार रुपये को खर्च कर दिया और जियो टैगिंग कराते हुए फोटो वेबसाइट में अपलोड कर दिया है। अधिकारियों ने बताया कि 1,60,000 लाभुकों को पहले किस्त की राशि दी गई थी। इनके बीच 550 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। इनमें करीब 25,000 से अधिक लाभुकों ने काम शुरू करते हुए फोटो अपलोड किया है। ऐसे में तत्काल इन्हें राशि दी जाएगी। शेष को काम के अनुसार आवंटन किया जाएगा। बता दें कि अबुआ आवास योजना से 3 कमरों का आवास बनाया जाना है। आलमगीर आलम और संजीव लाल ने कबूला मनीष रंजन का नाम। अब आमने सामने बिठाकर पूछताछ करेगी ईडी। टेंडर घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी पूर्व मंत्री आलमगीर आलम और उनके ओएसडी संजीव लाल और जहांगीर से हुई अब तक की पूछताछ में वरीय आईएएस अधिकारी मनीष रंजन की बड़ी भूमिका सामने आई है। इन तीनों के कबूलनामे के बाद अब झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के सचिव मनीष रंजन से ईडी आमने सामने बिठाकर पूछताछ करेगी। पहले समन पर उपस्थित नहीं होने के बाद ईडी ने मनीष रंजन को दूसरा समन भेजकर 28 मई को पूछताछ करने के लिए बुलाया है। पुख्ता जानकारी के मुताबिक टेंडर घोटाला से जुड़े इस मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मनीष रंजन की भूमिका भी काफी महत्वपूर्ण है। इतना ही नहीं, अब तक हुई जांच में इस पूरे घोटाले में कई प्रभावशाली लोगों की भी बड़ी भूमिका सामने आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी 28 मई को झारखंड के दुमका में, जेपी नड्डा 29 मई को देवघर में, 30 मई को पहुंचेंगे राहुल गांधी। झारखंड में लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में संथाल परगना की तीनों सीटों पर चुनाव होना है। गोड्डा, दुमका और राजमहल में 1 जून को मतदान है। पार्टियों ने अब संथाल परगना में जोर लगाया है। इंडिया और इंडिया गठबंधन के बड़े नेता व स्टार प्रचारक संथाल परगना पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को दुमका आ रहे हैं। भाजपा उम्मीदवार सीता सोरेन के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। एयरपोर्ट मैदान से विजय संकल्प रैली होगी। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी झारखंड में 6 चुनावी सभा कर चुके हैं। गोड्डा से 3 चुनावों से लगातार भाजपा के डॉक्टर निशिकांत दुबे जीत रहे हैं। इस बार भी निशिकांत दुबे मैदान में है। राजमहल सीट पर इस बार भाजपा ने ताला मरांडी को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस नेता और स्टार प्रचारक राहुल गांधी 30 मई को दुमका पहुंचेंगे। इससे पहले राहुल गांधी झारखंड के चाईबासा और गुमला के बसिया में जनसभा कर चुके हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 29 मई को देवघर में 3 चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ बीजेपी ने चुनाव आयोग में दर्ज कराई शिकायत।
बीजेपी के एक प्रतिनिधिमंडल ने विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक सुधीर श्रीवास्तव के नेतृत्व में चुनाव आयोग पहुंचकर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। सुधीर श्रीवास्तव ने बताया कि विधानसभा अध्यक्ष जिस प्रकार अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं वह गलत है। कहा, भाषण में अध्यक्ष ने कहा कि जेल का फाटक टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा। जेल का फाटक तब टूटेगा जब नलिन सोरेन जीतेगा। आरोप लगाया कि यह नारा नहीं है बल्कि न्यायपालिका पर हमला है। हेमंत सोरेन अब फिर से हाईकोर्ट की शरण में, मांगी बेल। लैंड स्कैम केस के आरोपी एवं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक बार फिर झारखंड हाईकोर्ट की शरण में है। उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट से जमानत की गुहार लगाई है। उन्होंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में नियमित जमानत याचिका दाखिल की है। साथ ही हेमंत सोरेन के अधिवक्ता ने मेंशन मेमो के माध्यम से हाईकोर्ट से आग्रह किया है कि हेमंत की जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई की जाए। अब अदालत उनके आग्रह को स्वीकार करती है या नहीं, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। बता दें कि हेमंत सोरेन ने पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट से अपनी जमानत याचिका वापस ले ली थी, जिसके बाद अब उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बताते चले कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 31 जनवरी की रात को हेमंत को इस्तीफा देने के बाद गिरफ्तार किया था। वहीं इसी केस में अफसर अली, अंतु तिर्की, प्रिय रंजन सहाय, विपिन सिंह और इरशाद की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। 31 मई को झारखंड राज्य स्तरीय कुश्ती चयन ट्रायल जूनियर एशियन कुश्ती चैंपियनशिप अंडर 17 का आयोजन जॉर्डन में किया गया है। इसके लिए भारतीय कुश्ती टीम का चयन 7 जून को दिल्ली के आईजी स्टेडियम में होना है। इसमें झारखंड की कुश्ती टीम की भागीदारी के लिए झारखंड राज्य कुश्ती टीम का चयन ट्रायल का आयोजन 31 मई को बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में होना है। इस चयन ट्रायल में जिले के वही खिलाड़ी भाग लेंगे जिनके पास पासपोर्ट होना अनिवार्य है। इसमें 2007 व 2008 के सभी पहलवान भाग ले सकते हैं। ट्रायल में खिलाड़ी के अलग अलग भार वर्ग रखे गए हैं। झारखंड राज्य से आज की प्रमुख खबरें यहीं तक। इस वीडियो के बारे में कोई सजेशन या राय है तो हमें कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं। बाकी बात आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।